आप सब ने साइकोपैथ के बारे में ज़रूर सुना होगा और जब भी साइकोपैथ की बात होती है या फिर साइकोपैथ के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज प्लेस होती हो जहाँ कोई इंसान एक एम्प्टी हॉल में आपको स्टॉक कर रहा है या फिर आपको छुप के देख रहा है या फिर आपको एकदम ही एक्सट्रीम ले जाए तो आपके दिमाग में एक ही साइकोपैथ होगी या फिर एकदम ही आपको एक्सट्रीम ले जाए तो आपके दिमाग में साइकोपैथ की एक ही इमेज होगी जिसके अंदर एक आदमी पूरी तरीके से ब्लड सोक्ड है। लेकिन असल में डरने वाली बात यह है जो हमारे दिमाग में इमेज है साइकोपैथ रियलिटी में वैसे नहीं होते हैं और इसी वजह से उनको भीड़ में ढूंढ पाना या फिर उनको आइडेंटिटी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जैसे जैसे मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था मेरे को रियलाइज हुआ कि जिन जिन ट्रेड्स को मैं पढ़ा हूँ जिन जिन ट्रेड्स को मैं ढूंढ के निकाला है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम अपने लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिसमें इन ट्रेड में से किसी एक ट्रेड ज़रूर होगा और हाँ वो इंसान तुम्हें बहुत ही ऑफ लगा होगा और तुम उस इंसान के पर्सनालिटी और इन ट्रेड्स को ज़रूर इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि ये सारे ट्रेड्स किसी में भी हो सकते हैं। आपके आसपास कोई भी इंसान साइकोपैथ हो सकता है, लिटरली कोई भी हो सकता है। तुम्हारे सोसाइटी का वॉचमैन या फिर तुम्हारे आसपास के लोग या वो इंसान जो तुम्हारे साथ बैठ के इस वीडियो को देख रहा है वो भी हो सकता है। टैक्टिक्स के हिसाब से मैं बताऊं तो 100 में से एक इंसान साइकोपैथ हो सकता है। तो तुम्हें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होगा तुम रियल लाइफ में कितने सारे साइकोपैथ से मिल चुके होगे क्योंकि ये साइकोपैथ खुद को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बहुत ही अच्छे से बाकी सारे सोसाइटी में बाकी सारे लोगों से खुद को ब्लेड कर लेते हैं। और असलियत में जब तक आप एक साइकोपैथ को स्पॉट कर रहे हो तो वो साइकोपैथ आपको ऑलरेडी पहले से ही स्पॉट कर लिया होता है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि साइकोपैथ आर मैड क्योंकि कोई भी इंसान साइकोपैथ अपने फर्स्ट मर्डर की वजह से नहीं बनता बल्कि अपने फर्स्ट ऊट की वजह से बनता है, अपने इमोशन की वजह से बनता है, मेजरली उनकी चाइल्डहुड से। जहाँ एक नॉर्मल बच्चे के लिए अपना घर एक सेफ और सिक्योर प्लेस होता है वही इनके लिए वह एक टॉर्चर से कम नहीं होता है। अपने घर में या तो फिर टॉर्चर के सर्व होते हैं या फिर टॉर्चर के विक्टिम। इनके घर में गालियां देना या फिर फिजिकली एब्यूज बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। बार बार वायलेंस देखने के बाद साइकोपैथ का दिमाग एडप्ट कर लेता है। वो इमोशन की जगह उसे इग्नोर करना सीख लेता है, डर कम होने लगता है और शॉक नॉर्मल लगने लगता है और उनकी सिंपैथी पूरी तरीके से मर चुकी होती है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग की वायरिंग कुछ ऐसे हो जाती है कि पेन उनके लिए एक प्लेजर बन जाता। ऐसे ही एक साइकोपैथ की बात करूँ तो एलियन बर्नोस जिसकी मॉम ने उसे अबेंडन कर दिया था और उसके ग्रैंडफादर ने उसे कई सालों तक